बहुत ही खूबसूरत वाक़या है और मुझे हमेशा इस वाक़ये में बहुत सारे लोगों का जो यानी किरदार है वो बहुत मुझे यानी फ़ायदा देता है। मैं जब सोचती हूँ हर एतबार से कि उन लोगों के भी ऐसे ही जज्बात और एहसासात थे जैसे हमारे हैं। तो पहली बात तो ये कि सईदा आयशा का हार खोया था। तो इससे ये पता चलता है कि सईदा आयशा को अपने शौहर के लिए बनने संवरने का शौक भी था। और हुँ। हार भी अपना नहीं था, हार भी किसी का लेके आई थी, बहन का। और वापसी के सफर में ये हार गुम हुआ था। और इस हार के गुमने का अ, असर ये था कि काफिले को रुकना पड़ा। सईदना अबू बकर सिद्दीक भी बहुत ज्यादा खफा हुए थे और रसूलुल्लाह ने भी गुस्सा नहीं किया था। तो ये जो यानी इसमें बहुत सारी बातें हैं। सईदा आयशा का हार गुम हुआ तो उस मौके पर यानी पहले तो हार की तलाश शुरू हुई, फिर ये कि पानी की कमी की वजह से सहाबा को मुश्किल का सामना करना पड़ा और काफिला जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोक दिया ताकि हार को तलाश किया जा सके। आप इमेजिन कर सकते हैं कि पूरी फौज रुकी हुई है हुँ। सिर्फ बीवी के हार की तलाश की वजह से। अब हमारी जैसी जजमेंटल सोसाइटी हो तो कितनी ज्यादा बातें सामने आए। तो सईदा आयशा से हजरत अबू बकर सिद्दीक भी नाराज हुए थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी के बगैर सब्र का मुजाहिरा किया। बहुत से असबाक है हमारे लिए इस वाक़े में। पहली बात तो ये कि रसूलुल्लाह का रवैया जो था वो बेहतरीन मिसाल है। तो जब कभी गैर मुतवक्को हालात पेश आए तो सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। आज की जिंदगी में भी बहुत ज्यादा इंसान को ऐसे हालात फेस करने पड़ते हैं जब मुश्किलात आती हैं, गैर मुतवक्को मसाइल आते हैं। तो जल्दबाजी करने की बजाय, गुस्सा करने के बजाय सब्र से काम लेना बेहतर होता है। दूसरी अहम बात यह है कि हमेशा पॉजिटिव साइड ऑफ द पिक्चर पर देखना चाहिए, मुस्बत नताइज की तवक्को रखनी चाहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस वाक़े में मुसलमानों के लिए कितनी खैर पैदा की। बेशक। तयम्मुम का हुक्म नाजिल किया, मुसलमानों के लिए आसानी पैदा हुई। तो बज़ाहिर बाज़ औक़ात बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन उनमें भी अल्लाह ताला की तरफ से खैर और आसानी हो सकती है। हुँ। हमेशा अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत पर भरोसा रखना चाहिए और मुस्बत नताइज की तवक्को करनी चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखें कि जब कभी हम मुश्किल में होते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम किसी आजमाइश पर मुब्तला होते हैं, उस वक्त यानी अल्लाह की रहमत की बजाय कुछ और चीजें माइंड में आती हैं। तो ये सोचना चाहिए कि ये किसकी जानिब से हैं और शैतान के शर से अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। तभी तो इंसान मुस्बत नताइज की तवक्को कर सकता है। और तीसरी बात यह है कि सईदना अबू बकर सिद्दीक का गुस्सा भी फितरी था, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहिरा किया और ये सिखाया कि पुरसुकून रह के सब्र से मामला करना ज्यादा बेहतर है। तो आज भी जब हमारे घर वालों से कोई गलती हो जाए या हमारे वर्क प्लेस पे या बच्चे गलतियां करें तो हमें तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इस वाक़े में यह भी हमें सीखने को मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तयम्मुम के हुक्म के जरिए से मुसलमानों के लिए नया रास्ता ओपन किया और आसानी फराहम की। तो मुश्किलात के बारे में ज़हन में रखिए, उसमें सीखने और तरक्की करने के मौके होते हैं। और ज़्यादा वो होते हैं। मौके तलाश करने वो मौके तलाश करने चाहिए। बिल्कुल, सही। और पांचवी बात यह है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत और शफकत का मुजाहिरा किया सईदा आयशा से। गलती पर नाराज नहीं हुए, नरमी का मामला किया। अहम सबक है कि रिश्तों में मोहब्बत और दरगुजर की बहुत ज्यादा अहमियत है।